क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया हुआ है, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छोड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छोड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। बेटा दीप, माँ बात क्या है? कॉलेज से आने का यही समय है, इतना लेट क्यों आए? माँ, आज मैं अपने दोस्त के घर चला गया था माँ। लेकिन किससे पूछ कर गए हो? सॉरी मम्मी। बेटा दीप, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करता हूं। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम एक सेना नायक के बेटे हो। हाँ। और बेटा, फिर अब तुम बच्चे नहीं रहे, सयाने भी हो चुके हो। इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों को पूछे किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। हाँ माँ, आप घबराइए नहीं, मैं कोई भी ऐसे गलत कदम नहीं रखूंगा जिसकी वजह से इस समाज में हमारे माता पिता का सर नीचा हो जाए। लेकिन बेटा, आज मैं क्या देख रही हूँ? क्या? तुम्हारे चेहरे की कुछ रौनक उड़ी उड़ी नजर आए। नहीं, बात क्या है, तुम इतना उदास क्यों हो? उदास नहीं हूँ माँ, किसी ने कुछ कहा है? कुछ भी नहीं। आपके रहते हुए मुझे भला कौन कुछ कह सकता है? खैर, इस बात को छोड़िए। लेकिन बेटा, आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे डैडी ने ना तो फोन किया है, ना तो उनका हाल खबर मिला है। हाँ। जब वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। ये बात तो सही है माँ, जब पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं तो ना ही हमारा और ना ही आपका कुछ भी ख्याल करते हैं। आज काफी दिन गुजर गए और न ही पापा ने फोन किया है और न कोई हाल समाचार उनका मिला है। आप थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर पापा फोन करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं करेंगे तो हम खुद फोन मिलाएंगे। क्या बात है, आज माँ बेटे बहुत बातें करते हैं। हाँ पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बात कर रहे क्या थे। मेरे बारे में? हाँ पापा। बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। खुशी का पैगाम? हाँ स्वामी जी, कौन ऐसी खुशी का पैगाम आप लेकर आए हो? जरा हम लोगों को बताइए। महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, क्या हुआ? अब वो ठीक हो गई है। क्या? महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी वो ठीक हो गई? हाँ। लेकिन स्वामी जी,
राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई ये मैं जानना। प्रिय, इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा घनी जंगल है। उसी जंगल के बीच एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं। राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया। माँ काली की कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी ठीक हो गई। स्वामी जी, ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुश होना चाहिए प्रिय। लेकिन स्वामी जी, इस खुशी में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? बोलो। आप स्वामी जी, आपसे विनय है मेरी। स्वामी जी, आपसे विनय है मेरी। चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, आपसे विनय है मेरी। चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। लाल की हंसी रेखा दिखा कर उन्हें क्या लिखा भाग में नजर कीजिए। लाल की हंसी रेखा दिखा कर उन्हें क्या लिखा भाग में नजर कीजिए। लाल स्वामी जी, क्यों ना आप हमें और हमारे बेटे को साथ लेकर आप ही चलिए। मैं काली माँ का दर्शन करूं और बाबा जी से अपने बेटे के हाथ रेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछूं कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। ये तो खुशी की बात है, यानी तुम बाबा और माँ काली के दर्शन करना चाहते हो। जी हाँ। प्यारी कमला, तेरी इच्छा पूरी करूं। बात से तेरे मुझको नहीं कुछ गुजर। प्यारी कमला, तेरी इच्छा पूरी करूं। बात से तेरे मुझको नहीं कुछ गुजर। हाँ, जानना चाहती क्या लिखा भाग में। जानना चाहती क्या लिखा भाग में। चलूं बाबा के डिगना करूं उजर। जब यह बात है तो तैयारी बनाओ, हम बाबा कल्याणी मल के पास चलेंगे। आज दिन भी अच्छा है और समय भी अच्छा है। बेटे, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा, इस वक्त आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी पापा। चल रही है। हाँ बेटे, अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो। जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम रोशन है, उसी तरह तुम देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, यही मैं भी सोचता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी
इस सचाम राज्य में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और एक देश की रक्षा कर रहे हैं। वैसे मैं भी एक दिन पढ़ाई लिखाई करके इस देश का सच्चा सिपाही बनूं और देश की रक्षा करूं पापा। शाबाश बेटी, माँ के साथ आओ। आज आसाम शहर के प्रत्येक गली गलियारों में हमारे नाम के जयकारे हो रहे हैं। लोग हमारे फोटोज अपने घरों में लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। ये सब आपकी कृपा है माँ, आप कृपालु हैं। जय माँ काली। बाबा जी प्रणाम। कल्याण, लगता है परिवार के साथ है। हाँ बाबा, बड़े अच्छे रीतिस हैं बच्चे के, अच्छे संस्कार हैं। क्यों नहीं बाबा? अरे ये कौन है? बाबा जी ये मेरा बेटा है और ये मेरी बीवी है। आपकी बीवी है? हाँ। बाप रे बाप, आपकी बीवी तो बहुत खूबसूरत है भैया। बाबा ये आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत बीवी मिली और लाजवाब बेटा मिला। अरे बेटा क्यों नहीं मिलेगा भाई, जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है, हाईब्रिड का बीज पड़ा है, तो पौधा तो अच्छा होना है। इसमें दुविधा कहाँ है? तो बाबा आप मजाक भी कर लेते हैं। फिर कहाँ जाऊंगा, कैसे आना हुआ? बाबा जी आप देख बिना है मेरी लाल पर मेरे थोड़ी नजर डालिए। भाग में क्या लिखा है भाई मेरे लाल के, सांप दिल खोल करके बता दीजिए। भाग में क्या लिखा है मेरे लाल के, सांप दिल खोल करके बता दी। मेरे बेटे की भाग रेखा देखकर आप ये बताएं कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है। आगे चलकर कोई ऐसा संकट तो नहीं आने वाला। बलबीर सिंह मैं सब कुछ बतला सकता हूँ। बेटा यहाँ आओ, जरा अपना दाहिना हाथ दिखाओ। ये क्या है? क्या हुआ बाबा?
बलबीर सिंह, आपके बच्चे के हाथ में एक ऐसी रेखा शुक्र पर्वत से निकली है जो अशुभ घटना के संकेत बता रहे हैं। क्या अशुभ? हाँ, वो रेखा जिस तरफ से निकली है वो अशुभ घटना के संकेत हैं। मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ठाकुर बलबीर सिंह तुम्हें सुनो ध्यान से, जोरदारी की किस्मत तेरे लाल की। उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करे लेकिन बाबा मेरा बेटा तो 18वीं साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय 18वें साल में ही चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है कि ये बच्चा उस संकट से ना उबर पाए, मृत्यु को भी नहीं हो सकता है। बाबा मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया और हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। मेरे बच्चे को बचा लो बाबा। हाँ बबी, जिसके पास औलाद होती वही औलाद का दर्द समझता है। बेटे मेरे पास आओ। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, अपने पिता श्री को देकर के आओ। बाबा जी क्या करें? इस मालिक को माँ काली का नाम लेकर के एक बच्चे के गले में डाल दो। जय माँ काली, जय माँ काली की। जाओ, ये माला जब तक इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, दूर हो जाएगा। बेटा इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो बेटी तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। हाँ। बेटे नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह? हाँ। दीप सिंह मतलब तुम्हारा बेटा कर्क राशि का है और कर्क राशि की ही कोई लड़की है। क्या लड़की? हाँ, जिसकी वजह से ये तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये ज्योतिष कह रहा है, शास्त्र कह रहा है। बेटे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूं कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूं, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे अपना हो या पराया हो, मैं उसे माफ नहीं करता। इसे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे मैं मजबूर हो जाऊं। क्यों अपने बच्चे को डांट रहे हो? ये तुम्हारा खून है, ये झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाएगा। बाबा समझा रहा हूं। अच्छा बाबा इजाजत चाहता हूं क्योंकि बेशक आप जा सकते हैं। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें एक भाई जल्दी से और मिल जाए। बाबा जी अब क्या मिलेगा?
क्यों? अगर आपकी दुआ लग जाए, अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में क्यों चार नहीं? शाम लग जाए। थोड़ा सा कोशिश करो, अब बादाम अखरोट पिस्ता वगैरह पीस करके खाते पीते रहो, गांठ में ग्रीस बनी रहेगी, काम होता रहेगा। अच्छा बाबा, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो।